स्वागत है आपका मूवी पॉइंट चैनल में। आज मैं आपको एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म नोबडीज होम की कहानी बताने जा रहा हूँ। आगे स्पॉइलर है, इसलिए सावधान रहें। फिल्म की शुरुआत एक लड़के एरिक से होती है, जो अपनी बहन के साथ बालकनी में बैठा होता है। वो उससे पूछता है, माँ कहाँ है, क्या वो सो रही है? उसकी बहन जवाब देती है कि हाँ, माँ सो रही है। इसके बाद एरिक चुपचाप कार की चाबियां उठाता है और कार बाहर ले जाने का फैसला करता है, लेकिन उसे सही से ड्राइव करना नहीं आता। जब उनकी माँ कार की आवाज सुनती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है और कार के पीछे दौड़ते हुए उन्हें रुकने के लिए चिल्लाने लगती है। जैसे ही एरिक देखता है कि उसकी माँ उनका पीछा कर रही है, वो कार रोक देता है और वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसे पता है कि बिना इजाजत कार लेने पर माँ उसे मारेगी। इसके बाद माँ अपनी बड़ी बेटी फेरी को बुलाती है और कहती है कि वो एक कार डीलर को घर ले आए। इस घटना से माँ इतनी नाराज हो जाती है कि वो कार को हमेशा के लिए बेचने का फैसला कर लेती है। वो नहीं चाहती कि एरिक की लापरवाही की वजह से कोई बड़ा हादसा हो जाए। फेरी एक आदमी जोसेफ को घर लाती है, जो उसकी ऑफिस में काम करता है और उसका दोस्त भी है। वो एक डीलर भी है और कार देखने आता है। जब जोसेफ कार चेक कर रहा होता है, तभी एरिक वहाँ आ जाता है। अपनी कार को किसी और के हाथ में देखकर एरिक गुस्से में चिल्लाता है, तुम मेरी कार को हाथ कैसे लगा सकते हो? तुम होते कौन हो? जोसेफ शांत रहते हुए जवाब देता है, गुस्सा मत करो, तुम्हारी माँ ने मुझसे कार बेचने को कहा है। अगर कोई दिक्कत है तो अपनी माँ से बात करो। एरिक को ये बात बहुत बुरी लगती है कि उसकी माँ कार बेच रही है। गुस्से में वो माँ से बदतमीजी करता है और कहता है कि उसे कार बेचने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये परिवार की कार है और वो अकेले फैसला नहीं ले सकती। एरिक के गुस्से पर उसकी माँ का कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन एरिक चाहे जो कहे, माँ कार बेच ही देती है। इसके बाद एरिक अपने दोस्त बैरी के घर रहने चला जाता है। अगले दिन जब बैरी उसे उठाने की कोशिश करता है तो एरिक उठने से मना कर देता है। बैरी की माँ पूछती है, क्या इसका अपना घर नहीं है? बैरी जवाब देता है माँ, बस इसे थोड़ा समय चाहिए, ये अभी बहुत परेशान है। एरिक एक मिडिल क्लास परिवार से आता है, जो आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। उनके पिता घर छोड़ चुके हैं और रोजमर्रा के खर्चों के लिए भी पैसे कम पड़ते हैं, लेकिन एरिक इतना समझदार नहीं है कि इन हालात को समझ सके। वो कई दिनों तक घर नहीं जाता, क्योंकि उसे अपनी माँ से बात नहीं करनी। उधर माँ उसकी चिंता करती रहती है और इधर एरिक दोस्तों के साथ सिगरेट पीता है और समय बर्बाद करता है। एक सुबह जब बैरी की माँ घर की सफाई कर रही होती है, एरिक उसे अजीब नजरों से लगातार देखता रहता है। उसे अंदाजा नहीं होता कि एरिक क्या सोच रहा है। एरिक उसके पीछे दूसरे कमरे में जाता है और उस पर जबरदस्ती करता है। सब कुछ इतनी जल्दी होता है कि वो महिला समझ भी नहीं पाती कि उसके साथ क्या हो गया। इस घटना के बाद एरिक एक झील के किनारे जाकर अकेला बैठ जाता है। वो तय नहीं कर पाता कि उसे घर वापस जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो अभी भी माँ के कार बेचने के फैसले से नाराज होता है। इधर घर में बाहर डिनर पर जाने की योजना बनती है। जब फेरी ऑफिस से लौटती है तो देखती है कि माँ अभी तक तैयार नहीं हुई है। वो पूछती है, आप तैयार क्यों नहीं है, क्या हुआ? माँ कहती है कि उसका मन नहीं है। फेरी समझ जाती है कि माँ झूठ बोल रही है और असल में वो एरिक के बिना कहीं जाना नहीं चाहती, इसलिए सब लोग घर पर ही खाना खाते हैं। उसी रात एरिक आखिरकार घर लौट आता है। वो ज्यादा समय तक घर से दूर नहीं रह सकता, लेकिन माँ उसका स्वागत करने की बजाय उसे ताना मारती है और कहती है, तो आखिर उन्होंने तुम्हें बाहर निकाल ही दिया। एरिक कोई जवाब नहीं देता और सीधे अपने कमरे में चला जाता है। माँ भी उससे बात नहीं करती और फेरी के कमरे में जाकर सो जाती है। अगली सुबह एरिक अपनी बहन से पैसे मांगता है। वो कहती है कि उसके पास पैसे नहीं है और माँ से पूछने को कहती है, लेकिन एरिक सुनने को तैयार नहीं होता और उसके पर्स से खुद पैसे निकाल लेता है। बहन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। एरिक खुद को जिंदगी में पूरी तरह खोया हुआ महसूस करता है। वो न अपने लिए जिम्मेदारी लेना चाहता है और न अपने परिवार के लिए। इसके बाद वो फिर से बैरी के घर चला जाता है। बैरी की माँ उसे बताती है कि बैरी घर पर नहीं है और पूछती है कि वो क्यों आया है। एरिक कोई जवाब नहीं देता। वो उससे बात नहीं करना चाहती, इसलिए रसोई में जाकर अपने काम में लग जाती है। एरिक उसके पीछे रसोई में जाता है और एक बार फिर उस पर जबरदस्ती करता है। इस बार वो महिला विरोध नहीं करती। इसी दौरान जोसेफ फेरी से मिलने उसके घर आता है। वो उसका अच्छा दोस्त है, लेकिन बातों बातों में उससे हल्का सा फ्लर्ट करता है। फेरी को ये अजीब लगता है और वो सोचती है कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं। दोनों काफी देर तक बात करते हैं और फिर जोसेफ चला जाता है। उधर एरिक को लगता है कि बैरी घर लौटने वाला है, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। वो नहीं चाहता कि बैरी को पता चले कि वो उसकी माँ के साथ क्या कर रहा था, लेकिन बैरी उसे देख ही लेता है और पूछता है कि बिना बात किए क्यों जा रहा है। एरिक कहता है कि उसका किसी से बात करने का मन नहीं है और वो घर जा रहा है। बैरी बस इतना कहता है, ठीक है फिर मिलते हैं। जब एरिक घर पहुंचता है तो उसकी दादी उसके लिए खाना बनाती है, लेकिन एरिक ठीक से खाना नहीं खाता, क्योंकि वो अंदर से बहुत टूटा हुआ होता है। वो एक ऐसा लड़का है जो जिंदगी में पूरी तरह भटक चुका है। वो बिना संघर्ष किए पैसा, सफलता और आराम चाहता
जाता है। वो रोने लगता है क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं है और उसे ये भी नहीं पता कि जो वो चाहता है उसे पाने की शुरुआत कहाँ से करे। एक दिन जोसेफ फेरी से कहीं बाहर चलने के लिए कहता है और वो उसे मना नहीं कर पाती। आखिरकार वो उसका बहुत अच्छा दोस्त है। जोसेफ उसे एक दुकान पर ले जाता है जहाँ वो अपने लिए कुछ खरीदता है और साथ साथ दोनों कुछ समय भी बिताते हैं। फेरी खुद भी नहीं समझ पाती कि वो अपने से 10 साल बड़े आदमी के साथ क्या कर रही है, लेकिन उसकी जिंदगी में भी अकेलापन है और शायद यही वजह है कि वो उसके साथ चली जाती है। बातों बातों में जोसेफ अचानक उससे शादी का प्रस्ताव रख देता है। जब फेरी घर लौटती है तो वो अपनी माँ से इस बारे में बात करती है। वो कहती है, माँ, जोसेफ ने मुझसे शादी के लिए पूछा और मैंने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ये सुनते ही उसकी माँ रोने लगती है और कहती है, बेटी, वो तुम्हारे लिए अच्छा आदमी नहीं है। फेरी जवाब देती है, माँ, आपने पहले कभी ऐसा नहीं कहा। अब तक तो वो आपकी नजर में हमेशा अच्छा आदमी था और अब अचानक जब वो मुझसे शादी करना चाहता है तो वो मेरे लिए अच्छा नहीं रह गया। फेरी आगे कहती है, माँ, मुझे परवाह नहीं कि आप क्या सोचती है। वो एक अच्छा आदमी है और मैं उससे 2 महीने में शादी कर रही हूँ, चाहे आपको पसंद हो या नहीं। उसकी माँ पूछती है, इतनी जल्दी क्यों है? तुम्हारी उम्र क्या है? फेरी जवाब देती है, मैं 32 साल की हूँ। मुझे तो बहुत पहले ही शादी कर लेनी चाहिए थी। इसी बीच एरिक अपने दोस्त बैरी की जन्मदिन की पार्टी में जाता है। बैरी की माँ उससे पूछती है, तुम हाल ही में मेरे घर क्यों नहीं आ रहे हो? क्या बात है? क्या अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं? एरिक कहता है, मैं बस पढ़ाई में व्यस्त हूँ। लेकिन वो जानती है कि वो झूठ बोल रहा है। उसे साफ दिखता है कि एरिक अब उससे ऊब चुका है। आखिरकार वो एक उम्रदराज महिला है तो वो उससे मिलने क्यों आएगा? जब एरिक घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बहन की शादी सिर्फ 2 महीने में होने वाली है। ये सुनकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि घर में कमाने वाला कोई और नहीं है। फेरी ही परिवार की एकमात्र कमाने वाली सदस्य है। फेरी अपने भाई से कहती है, तुम्हें मजबूत और जिम्मेदार बनना होगा। मेरे जाने के बाद तुम्हें इस परिवार का सहारा बनना है। तभी उसकी माँ बीच में टोकते हुए कहती है, इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं उन्हें वैसे ही पाल लूंगी जैसे हमेशा करती आई हूँ, क्योंकि तुम्हारे भाई में खुद कमाने की हिम्मत ही नहीं है। ये सुनकर एरिक को गहरी चोट लगती है। वो अपमानित महसूस करता है और घर से निकलकर सीधे अपने दोस्त की माँ के पास चला जाता है। लेकिन वहाँ पहुँचकर वो देखता है कि उसका पति घर पर है। वो दिखावा करते हुए कहती है, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? मेरे पति अब घर आने वाले हैं। एरिक कहता है, मुझे सच में माफ कीजिए, मैं बैरी से मिलने आया था। क्या वो घर पर नहीं है? वो जवाब देती है, नहीं। इधर हम देखते हैं कि जोसेफ अब हर दिन फेरी को घर छोड़ने लगा है। एक दिन वो कार में उसे चूम लेता है, लेकिन फेरी को ये अच्छा नहीं लगता। वो वहाँ से चली जाती है। उस रात हम देखते हैं कि वो दांत ब्रश करते हुए रो रही है। वो उससे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन खुद को मजबूर महसूस करती है। वो पहले ही 32 साल की है। अब वो क्या करे? फेरी को आज तक सही साथी नहीं मिला। जोसेफ ही एकमात्र आदमी है जो उसकी जिंदगी में आया और इसी वजह से वो उसके प्रस्ताव को ठुकरा नहीं पाई। उसे लगता है कि शादी के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। एक दिन जब एरिक कुछ खरीदकर दुकान से बाहर निकलता है तो अचानक उसे अपनी ही कार में बैठा हुआ अपना पिता दिखाई देता है। एरिक सड़क पर पागलों की तरह उसका नाम चिल्लाते हुए उस कार के पीछे दौड़ता है, लेकिन उसका पिता रुकता नहीं। एरिक टूट जाता है क्योंकि उसे आखिरकार अपने पिता से बात करने का मौका मिला था, लेकिन उन्होंने सुना तक नहीं। कुछ हफ्तों बाद फेरी की सगाई के दिन उसकी माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो जाती है और उसे अस्पताल ले जाना पड़ता है। जोसेफ कहता है, मेरे माँ पापा, चाचा, भाई सब हमारी सगाई के लिए आ रहे हैं, हम इसे टाल नहीं सकते। फेरी कहती है, मुझे पता है, मुझे माँ से बात करने दो। जब फेरी अपनी माँ से सगाई के इंतजामों के बारे में बात करती है तो उसकी माँ कहती है, फेरी, तुम बचपन से ही बदकिस्मत रही हो, जैसे तुम्हारे ऊपर कोई काला साया है और आज मेरी वजह से तुम सगाई भी नहीं कर पा रही। फिर भी फेरी किसी भी हाल में अपनी शादी टालना नहीं चाहती। वो अपनी माँ को घर ले आती है और उसके सामने ही सगाई कर लेती है। ऐसा लगता है कि उसकी माँ नहीं चाहती कि उसकी बेटी शादी करे, खासकर ऐसे आदमी से जो उससे 10 साल बड़ा है। जब पार्टी खत्म होती है तो उसकी माँ ताना मारते हुए कहती है, ऐसा लग रहा था जैसे तुम पार्टी में पति पाने के लिए बेताब हो। ये सुनकर फेरी को इतनी ठेस पहुँचती है कि वो अपने हाथ में पकड़ी प्लेट तोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। उसकी माँ इस बात से नाराज नहीं है कि फेरी शादी कर रही है, बल्कि इसलिए परेशान है क्योंकि अब उसे हर महीने फेरी की सैलरी नहीं मिलेगी। फेरी ही परिवार की इकलौती कमाने वाली थी, लेकिन अब कुछ भी बदला नहीं जा सकता। आखिरकार हर किसी को एक दिन शादी करनी ही होती है। एक दिन उसकी माँ इतनी गुस्से में आ जाती है कि वो इस शादी को तोड़ने की कोशिश तक करती है। वो जोसेफ से कहती है, मेरी बेटी उतनी अच्छी नहीं है जितना तुम सोचते हो। वो हमेशा काम में लगी रहती है और देर से घर आती है। महीने में एक बार भी अगर वो समय पर घर मिले तो खुद को खुशकिस्मत समझना, वो तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाएगी। जोसेफ समझ जाता है कि वो क्या करना चाह रही है। वो उनकी शादी तोड़ना चाहती है, इसलिए वो शांति से कहता है, आपको हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा, क्योंकि फेरी में वो सब कुछ है जो एक आदमी को अपनी पत्नी में चाहिए। एक दिन जब फेरी घर
घर लौटती है तो वो एरिक को अपने कमरे में नशा करते हुए देखती है। वो बेहद गुस्सा हो जाती है और उसे मारते हुए कहती है, तुम समझते क्यों नहीं हो? मेरे जाने के बाद तुम्हें इस परिवार की जिम्मेदारी लेनी है और तुम नशा कर रहे हो। बड़े हो जाओ एरिक, मेरी शादी के बाद इस परिवार को संभालने वाला कोई नहीं बचेगा तुम्हारे अलावा। उनका ख्याल कौन रखेगा? इसके बाद दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। आखिरकार वह दिन आ जाता है जब फेरी की शादी होती है। हर कोई जश्न मना रहा है लेकिन उसकी माँ शराब पी रही है। वो कभी नहीं चाहती थी कि फेरी शादी करे क्योंकि घर की आर्थिक हालत बहुत खराब है। पार्टी में सब नाच रहे हैं लेकिन फेरी जानती है कि उसकी माँ कितनी परेशान और उदास है। वो बार बार यही सोचती है कि उसके जाने के बाद उसके परिवार का क्या होगा। अपनी बेटी की शादी होते देख माँ भी रोती है और फेरी भी। लेकिन जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती है जो कितनी भी तकलीफ देह क्यों न हो होकर ही रहती है। देखने के लिए धन्यवाद। नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।